नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुबाना इसार खान। आज के दिन की बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है, राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। इसी पर मैं बात करने के लिए आपसे आई हूँ। दरअसल देखिए, ये कहा जा सकता है कि देश की राजनीति वो जिस तरीके से तब्दील हो रही है, उसमें एक बड़ा बदलाव ये देखने के लिए मिल रहा है कि अब विपक्ष जो है वो राजनीति में अपनी लकीर खुद खींचता हुआ, या यूं कहें कि अपना पॉलिटिकल नैरेटिव खुद आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि मुद्दा छात्रों का है और ये वो मुद्दा है जो लगातार राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा है। आप जानते हैं किस तरीके से छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर राहुल गांधी देश भर में अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जा रहे हैं और वहां पर छात्रों की गूंज नाम से वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत राजस्थान बीजेपी शासित राज्य है कोटा से उन्होंने की थी। और अभी उनका जो अगला कार्यक्रम लाइंड अप है, वो उनका अगला कार्यक्रम महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश जाकर वो यही कार्यक्रम कर चुके हैं, उत्तराखंड में जाकर वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर चुके हैं और इस तरीके की अनेकों अनेक सभाएं उनको करनी है। तो मतलब ये जो छात्रों का मुद्दा है, ये विपक्ष का अपना मुद्दा, कांग्रेस पार्टी का अपना मुद्दा, खासतौर से राहुल गांधी का अपना मुद्दा है। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने नैरेटिव पर अब राजनीति करते हुए इस लिहाज से नजर आ रहे हैं कि छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार पकड़ बनाए हुए हैं। ये जो मुद्दा है, आज राहुल गांधी जो धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, ये दोपहर से पूरा घटनाक्रम देखने के लिए मिला। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास का समय था और खबर ये आई कि राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए हैं। और धीरे धीरे करके जानकारी ये सामने निकली कि राहुल गांधी अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ लीगल टीम है उनकी, और वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं। जो लड़का था छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम साहिल था, साहिल लोचप, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि 20 जुलाई जब छात्रों ने संसद मार्च किया था, तब छात्रों को रोकने के लिए जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई थी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को ये बताया था कि साहिल लोचप पेलेट से इंजर्ड हुआ है, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। और राहुल गांधी की तरफ से देश को ये बताया गया कि भाई उसके शरीर में छर्रे हैं और बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट उसकी देश के सामने राहुल गांधी ने रखी। ये 20 जुलाई वाला मामला लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता रहा। पहले तो इस मामले को लेकर विपक्ष, राहुल गांधी, उनके निशाने पर शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का हो गया है इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से लगातार विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी को हमने देखा पूरे मॉनसून सत्र में इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ सिर्फ एक ही नारा लगाता था। संसद भवन परिसर में संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले, मतलब सुबह 11 बजे से पहले, वो बड़े से बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष के सारे सांसद नजर आते थे। अमित शाह जवाब दो, निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह को लेना शुरू किया गया। और फिर धीरे धीरे कर जब मॉनसून सत्र बिल्कुल आखिर में पहुंच रहा था, तो हमने सुना कैसे खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मीडिया के सामने आता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूं, आप आइए चर्चा कीजिए, आज चर्चा के लिए बैठ जाइए, लगातार हम कल तक चर्चा करेंगे, कल मैं जवाब दे दूंगा सदन में आकर चर्चा पर। इसको राहुल गांधी ने खारिज कर दिया था। राहुल गांधी की तरफ से तब कहा गया कि नहीं, कोई चर्चा नहीं, हमको कोई ज्ञान नहीं लेना है, हमको कोई क्लास नहीं लगवानी है अमित शाह से, हमको सीधे सीधे जवाब चाहिए, स्टेटमेंट दो अमित शाह, सदन में आओ। और तब राहुल गांधी की तरफ से न सिर्फ अमित शाह जवाब दो, मतलब न सिर्फ विपक्ष अमित शाह के बयान की बात से आगे बढ़ा, बल्कि सीधे सीधे राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो ये मामला इस्तीफे का बनता है। और इस्तीफे का क्यों बनता है? क्योंकि तभी राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया था कि देखिए, दो मुद्दे हैं, या तो अमित शाह ने ऑर्डर दिया, ये छात्रों पर जो बर्बरता हुई है, वो पैलेट गन जिस तरीके से इस्तेमाल की गई छात्रों पर, अमित शाह ने ऑर्डर दिया। अमित शाह ने अगर ऑर्डर दिया राहुल गांधी के मुताबिक, तो फिर वो जवाब दे और जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस क्रूरता जो छात्रों के साथ हुई है। और दूसरा ये मामला बनता है कि अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिया। अगर अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिया, बावजूद इसके छात्रों के साथ ये क्रूरता बर्बरता हो गई, मतलब अमित शाह को हवा भी नहीं लगी और उनकी नाक के नीचे इतना जुल्म सितम छात्रों पर हो गया है, तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी अयोग्यता, उनकी इनकेपेबिलिटी दिखाता है। मतलब या तो ये मामला इनकॉम्पिटेंस का बनता है, या फिर अमित शाह इस पूरे मामले में खुद कॉम्प्लिसिट है। तो कुल मिलाकर दोनों मामलों को आगे रख के राहुल गांधी की तरफ से सिर्फ एक डिमांड की गई, अमित शाह के इस्तीफे की। खैर, इसी हो हंगामे के बीच मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन अब राहुल गांधी अपनी ये जो राजनीति है या फिर ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, इस पे पीछे नहीं हट रहे। राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे पहुंच गए उसी साहिल लोचप के साथ
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मांग लेकर कि साहब साहिल लोचप की एफआईआर दर्ज कीजिए। अच्छा, जानकारी ये मिली कि साहिल लोचप जो है वो इससे पहले भी 2 बार पुलिस में जा चुका है। 14 अगस्त को वो गया था, तब पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। 17 अगस्त को फिर पुलिस ने उसको बैरंग लौटा दिया। तो आखिरकार राहुल गांधी जो है अब वो साहिल लोचप के नाम से छात्रों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा एक नैरेटिव है जो विपक्ष की तरफ से अब आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में बार बार इस बात को दोहराती हूं, क्या है पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। और फिलहाल परसेप्शन राजनीति में क्या बन रहा है? राजनीति में परसेप्शन अभी ये बन रहा है कि छात्रों के हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। मतलब एक छात्र जो पैलेट गन का शिकार हुआ, वो छात्र जिसको लेकर राहुल गांधी ने खुद मीडिया के सामने आकर बताया कि साहब इसकी तो पैलेट गन की इंजरी की वजह से आंख की रोशनी चली गई और शायद इतनी ज्यादा इंजर्ड इसकी आंख हो गई है कि दोबारा ये कभी अपनी उस आंख का इस्तेमाल, मतलब अपनी उस आंख से देख नहीं पाएगा। इसके शरीर में छर रहे हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने अस्पताल की मीडिया को लाकर दिखाई थी। तो उसी साहिल के साथ, साहिल ने काला चश्मा आंख पर लगा रखा है, साहिल की मां साथ में और जो वकील साथ में गई थी, वो लोग सब धरना देते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर। वहीं पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया हमारी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, हमारी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं तो हम यहां पर धरने पर बैठ रहे हैं। उनसे पत्रकारों ने पूछा भाई दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? इस पर राहुल गांधी ने कह दिया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज नहीं करनी। मतलब कुल मिलाकर ये ऊपर के ऑर्डर की बात करके राहुल गांधी की तरफ से कटघरे में एक बार फिर अमित शाह को खड़ा कर दिया गया, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस सीधे सीधे किसके अंडर आती है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है। और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से निशाने पर फिर से किसको लिया जा रहा है? सीधा निशाना अमित शाह पर साधा जा रहा है। अब बीजेपी को देखिए, अब बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जो है वो अराजकता फैला रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो दरअसल ध्यान भटकाने के लिए, वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस घिर रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन बात तो यह है कि देश के लोगों को वंदे मातरम से ज्यादा जुड़ाव या फिर देश के लोगों को एक ऐसे मुद्दे से ज्यादा जुड़ाव जिससे सीधे सीधे उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत को लेकर जिस तरीके की एक सियासत इस समय देश में देखने के लिए मिल रही है, वो सियासत बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से तो समझ में आती है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की वो एक राजनीति है जो चल रही है। लेकिन मेरी अपनी समझ ये कहती है कि उस राजनीति से, उस किस्म की राजनीति से आम आदमी को ज्यादा वास्ता मतलब है नहीं। क्योंकि भले ही आप ये कह लो कि साहब ये अपमान कर रहे हैं या ये जो है वो तुष्टीकरण की वजह से ये सब कर रहे हैं, आम आदमी को उससे ज्यादा लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि खुद जो सरकार की तरफ से कानून लाया गया है वंदे मातरम को लेकर, उसमें खुद ही सरकार ने इतनी गुंजाइश दे दी है कि एक फर्क समझ में आता है उस कानून के हिसाब से ही कि अगर आप निजी कार्यक्रम में गा रहे हैं तो फिर अलग मापदंड है, और अगर आप सरकारी कार्यक्रम, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में गा रहे हैं तो फिर उसके लिए अलग प्रोटोकॉल रखा गया है। इतना ही नहीं, ये भी छूट सरकार की तरफ से दी गई है वो कानून लाकर कि साहब जरूरी नहीं है आप गाएं राष्ट्रगीत, मतलब आपको उसका सम्मान करना है। आप नहीं गा रहे हैं लेकिन आप सम्मान में खड़े हुए हैं, वो भी काफी है। तो कुल मिलाकर वो एक मामला है जिससे मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं जो जमीन पर लोग हैं। लेकिन हाँ, छात्रों का एक ऐसा मुद्दा जरूर है जिससे सीधे के सीधे एक कनेक्ट सभी लोगों का बन रहा है। खासतौर से जुलाई में जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एक पूरा छात्र आंदोलन हुआ, जेन जी हमने देखा कैसे वो सड़क पर उतरा अपनी मांगों को लेकर, और अब ये मामला देश भर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही छात्र आंदोलन था, दिल्ली के जंतर मंतर पर था, छात्रों की आवाज थी, और जब वो मामला शांत हुआ तो फिर झारखंड में जिस तरीके से रांची के अंदर छात्र सड़क पर उतरे, तब मामला पलट गया क्योंकि वहां पर बीजेपी विपक्ष में थी, तो बीजेपी खुलकर वहां पर छात्रों की पैरवी करने के लिए सामने आ गई और वो घेर रहे थे तब वहां कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में सत्ता में है। हालांकि अब देखिए एक बार फिर से वही छात्रों का मुद्दा है और फिलहाल उस छात्रों के मुद्दे पर अब यहां पर लीड कौन लेता हुआ नजर आ रहा है? राहुल गांधी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर राहुल गांधी खड़े हुए हैं साहिल लोचप के साथ और वो दिल्ली पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि साहब एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो, एफआईआर दर्ज करो। इस मामले में देखिए अदालत तक ये मामला पहुंचा हुआ है। आप जानते हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले में जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। ये कहकर भी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की घेराबंदी की जा रही है कि साहब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देख रही है तो फिर राहुल गांधी राजनीति क्यों कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात तो यह है कि अगर इस मामले के अंदर ज्यादती हुई है, एक छात्र है जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि साहब वो पैलेट गन का शिकार हुआ है। हालांकि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कह दिया कि साहब हमने तो पैलेट गन नहीं चलाई,
चलाई है। तो सवाल तो यहीं पर हो जाता है ना कि दिल्ली पुलिस कह रही है उससे पैलेट गन नहीं चलाई है। राहुल गांधी और वो छात्र साहिल और उसके अलावा भी और छात्र हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हम तो पैलेट गन का शिकार हुए हैं, उनके शरीर के अंदर छर्रे हैं, उनके पास खुद मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं। तो भाई तस्वीर तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार 20 जुलाई राजधानी दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ है। राजधानी दिल्ली में क्या पैलेट गन चली है, नहीं चली है? ये सवाल का जवाब कब मिलेगा? तब मिलेगा जब जांच होगी। जांच के लिए क्या जरूरी है? जांच के लिए जरूरी है कि शिकायत दी जाए, शिकायत के आधार पर एफआईआर हो। लेकिन पेच यहीं पर आकर फंस रहा है, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और इसी को लेकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। ये मामला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस तक सीमित नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बॉस कौन है? दिल्ली पुलिस के बॉस हैं अमित शाह। और इस वक्त राहुल गांधी राजनीति क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी की राजनीति यही है कि निशाने पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह को लो। मॉनसून सत्र में लगातार सीधे निशाने पर अमित शाह को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उनसे स्टेटमेंट मांगा जा रहा था, उनसे जवाब मांगा जा रहा था और इस्तीफा मांगा जा रहा था। उस मामले में विपक्ष सिर्फ सवाल उठाता रहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। सरकार ने जरूर काम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ना कोई स्टेटमेंट आया और इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं होता। पर जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि देखिए देश की राजनीति बदल रही है, और वो कैसे बदल रही है कि अभी तक ये कहा जाता था कि साहब विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के ट्रैप में फंस जाता है, और जो राजनीति सत्ता पक्ष करना चाहती है सत्ता पक्ष उस पर आगे बढ़ती रहती है और विपक्ष उनके दुमछल्लों की तरह मजबूरन सत्ता पक्ष की तरफ से जो नैरेटिव पॉलिटिकल सेट किया जाता है उसी लाइन को टो करने में मजबूर हो जाता है। लेकिन अब राजनीति इस लिहाज से बदली हुई है कि विपक्ष अपना पॉलिटिकल नैरेटिव खुद गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो आज दिन भर सुर्खियों में राहुल गांधी बने हुए हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है और वहां पर राहुल गांधी की तरफ से धरना दिया गया है, और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की निगाहें जो हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर नेता विपक्ष जब पहुंचे हुए हैं, और वो भी एक छात्र और युवा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मांग सीधे सिंपल एफआईआर दर्ज करो, ये बुनियादी मांग अगर कर रहे हैं, तो फिर इसके मायने क्या होंगे और ये असर कितना रखेगा वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये जो डाल डाल पात पात वाली राजनीति है, ये राजनीति कहाँ जाकर थमेगी? और क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स में फिलहाल लीड लेते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? और जो मेरा अपना आकलन है कि साहब पॉलिटिकल नैरेटिव इस वक्त देश में विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी कामयाबी इसमें राहुल गांधी को मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल नैरेटिव में लीड लेते हुए मुझे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। आपका आकलन जो भी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है आपका कुछ और नजरिया हो और वाकई में वो पहलू जो है मेरी नजर से मिस कर रहा हो, तो प्लीज मुझे उससे भी आप जरूर से अवगत कराइएगा। फिलहाल कमेंट भी कीजिएगा, और अगर मेरा ये आज का लाइव अच्छा लगा तो उसको साझा भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।